Hello everyone, welcome back to TK Spoken English classes. Actually, today I am going to teach you present perfect continuous tense. नमस्ते दोस्तों, आज टीके स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत हो। इस वीडियो में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को पास, ठीक है, शेयर कीजिए और इस लाइव में जुड़ जाइए। गॉट इट? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, प्रेजेंट परफेक्ट आप नहीं पढ़ाए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं इसके पिछले वाला वीडियो में। ठीक है, एक भाई लिख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए फटाफट जुड़िए इस सेशन में। ठीक है, आज का सेशन जो बहुत बेहतरीन सेशन है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है जी? वर्तमान। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है जी? लगातार। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, जो काम शुरू हो, ठीक है, लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पहचान समझेंगे। बिना पहचान के आप लोग कोई टेंस नहीं बना सकते। या प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सब में आपको क्या करना है जी? रिमेम्बर क्या करना है? पहचान करना है। इसमें पहचान क्या है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स आवर क्लासेस। ठीक है, देखिए इसमें जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ठीक है, ता रहा है, ठीक है, चाहे रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में जब समय बता दे, ठीक है, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोग का डिफरेंट पता होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या आ गया जी? इसमें इसमें आपको समय आ गया है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए जी? तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका पहचान क्या है जी। ठीक है, चलिए इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसका रूल क्या होता है? तो रूल लिखवा चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर या सीन्स। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए इस पे रूल क्या लिखे हैं जी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब में क्या हो जाएगा जी? आईएनजी प्लस, ठीक है, उसको बस सीन्स और प्लस फॉर टाइम। ठीक है, टाइम भी होना चाहिए। टाइम जब रहेगा तब हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब टाइम आपको बता दे तो यहाँ पर सीन्स का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर यहाँ फॉर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब समय आपको बता दे तो सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बताने वाले हैं। कह रहे हैं कि सीन्स और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। डोंट वरी, ओके। हम सीन्स और फॉर का प्रयोग हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि सीन्स का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, घबराइए मत। ठीक है, आगे बताएंगे, अभी मत घबराइए। देखिए अब आज आई एम सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब ही रहे, सी रहे,
इट रहे, नेम रहे, चाहे सिंगुलर जब रहेगा वहां पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे जी? हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? चाहे आई रहे, यू रहे, वी रहे, दे रहे और प्लूरल जब नेम रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को चलते हम लोग समझते हैं और हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, मैं खेलता आ रहा हूँ। देखिए एक गौर कीजिए, इसका पहचान देखो, ता रहा हूँ, आएगा ना जी पहचान, इसी तरह हम लोग को पहचानना है। तो मैं खेलते आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश कैसे होगा? आई, ठीक है, आई हैव, ठीक है, बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन। इसमें सिंस फोर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसमें समय थोड़ी दिया है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ, ये समय नहीं दिया है, इसलिए इसमें सिंस फोर नहीं लगाएंगे। जहां आपको टाइम दे देगा वहीं पर सिंस और फोर लगाना है। ठीक है, वो वो कहता रहा है, तो वह का स्पेलिंग क्या लगेगा जी? ही। अब देखिए जब ही रहे, यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा है जी, देखिए जब ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, सिंगुलर रहेगा तो हम लोग हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीन, वो कहता रहा है, ही हैज बीन सेइंग, ठीक है, सेइंग, ही हैज बीन सेइंग, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या एग्जांपल दिया है जी? तीसरा देखिए, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें समय आ गया, 2 घंटों से, निश्चित नहीं है जी, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो मैं 2 घंटों से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई हैव बीन, ठीक है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, अच्छे से लिखिए, आई हैव बीन स्टडिंग, STUDING, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इसमें समय बता दिया, जब समय बताएगा तो सिंस और फोर का प्रयोग करना है। ठीक है, वह सुबह से काम कर रही है, देखिए निश्चित है सुबह से, ठीक है, तो सी, ठीक है, सी हैज बीन, सी हैज बीन वर्किंग, वर्किंग सिंस, क्या जगह, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए एक और, वे 5 बजे से खेल रहा है, ठीक है, वे 5 बजे से खेल रहा है, इसको कहा जाएगा जी दे, ठीक है, दे हैव बीन, दे हैव बीन, खेल रहा है, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, कितने बजे से? 5 बजे से, निश्चित है, तो दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, कितने बजे से? सिंस, यहाँ पर आ जाएगा सिंस, ठीक है, सिंस 5 बजे से, ठीक है, तो 5 o'clock लिख देंगे, ठीक है, वे 5 बजे से खेल रहा था, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस, ठीक है, 5 यहाँ आ जाएगा, सॉरी, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, गॉट इट। मैं 3 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसको देखिए कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, LEARN, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है जी, मैं 3 दिनों से, निश्चित नहीं है जी, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, यहाँ पर फॉर THR 3 days। समझ में आएगा जी? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से मेरा हिम्मत मिलता है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में बोल दीजिए कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और इस लाइव सेशन में
और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी तरह से हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको इसका इसका पहचान बता दिए हैं, तारा है, तिरही है, तारा है, प्लस में समय सूचक रहे तो, ठीक है। आपको यहाँ बता चुके हेल्पिंग वर्ब हैज बीन कब लगेगा, हैज बीन बता दी जी, ही रहेगा, सी रहेगा, देखिए ही रहेगा, सी रहेगा, हैव बीन जब आई यू वी जब रहेगा तब, ठीक है। 6 एग्जांपल दिए हैं यहाँ रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आप लोग मार्क कीजिए, वीवीआई लिख लीजिए इसको, ठीक है। जो भी क्लास 10 में हो, जिसका भाई बहन क्लास 10 में हो, 9 में हो, 11 12 में हो, इवन 8 7 4, ठीक है, 5 तक सबके लिए है। इवन आपको स्पोकन स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी है। जिसको किताब नहीं पढ़ने आता है, पहले ग्रामर पढ़िए ना, पहले टेंस पढ़िए, टेंस को धीरे धीरे उसको बोलिए, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेलते आ रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और मेरे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। गॉट इट? चलिए लिखिए।